भारत में कोरोना का बहरान लगातार शदीद होता जा रहा। हर रोज केसेस की तादाद में हो रहा है बेतहाशा इजाफा। मुल्क भर से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,41,000 से ज्यादा मामलात रिपोर्ट। वहीं मुल्क भर की 27 रियासतों से ओमिक्रॉन के 3,071 मामले आए हैं सामने। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी बिगुल बजा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 रियासतों के इंतखाबात की तारीखों का कर दिया ऐलान। यूपी, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब में 7 मरहलों में होंगे असेंबली इंतखाबात। यूपी में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहलों में, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड में 14 फरवरी को 1 मरहले में और मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 मरहलों में होंगे इंतखाबात। असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने दिया बयान। कहा, इन रियासतों में लोगों के पास महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और खवातीन पर मजालिम को शिकस्त देने का है सुनहरा मौका। पार्टी तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने उम्मीद जाहिर की कि कांग्रेस पंजाब में एक बार फिर जीत पाएगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इख्तिदार बदलेगी, जहां लोग कांग्रेस को देंगे अपनी हिमायत। अखिलेश यादव ने असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, आरएलडी और इत्तेहादियों के साथ सीट कोऑर्डिनेशन का किया गया फैसला। बीजेपी के इश्तियाल अंगेज तकारीर पर नजर रखने इलेक्शन कमीशन से की अपील। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी ज़ाबिते अखलाक लागू होगा उस पर किया जाएगा अमल। मुल्क की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के मोबाइल ग्राहकों की तादाद में 17.6 लाख का हुआ इजाफा। वहीं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के सारिफीन में 14.5 लाख की आई मुश्तरका कमी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी आदात के मुताबिक एयरटेल यूजर्स में 4.89 लाख की कमी, जबकि वोडाफोन आइडिया यूजर्स में 9.64 लाख की हुई है कमी। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर। मुसलमान होने के बावजूद यहां महाकाल मंदिर में की पूजा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरिफ मोहम्मद खान ने यहां कोरोना से नजात की मांगी दुआ। आरिफ मोहम्मद खान अपने बयानात की वजह से भी रहते हैं सुर्खियों में। महाराष्ट्र में कल कोरोना की वजह से नई गाइडलाइंस की गई जारी। स्कूल कॉलेजेस को 15 फरवरी तक मुकम्मल तौर पर बंद करने का किया गया फैसला। सलून और ऑफिसेज में 50% की होगी गुंजाइश। गार्डन, स्विमिंग पूल, जिम और सियाहती मकामात भी पूरी तरह रहेंगे बंद। साथ ही शादी ब्याह और तकारीब के लिए सिर्फ 50 अफराद की होगी गुंजाइश। तेलंगाना में कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तमाम तालीमी इदारों को आज से 16 जनवरी तक तातीलात का किया ऐलान। लेकिन रियासत में किसी तरह के लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू का नहीं कोई इम्कान। चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में कोरोना की सूरत हाल पर एक आला सतह का जायजा इजलास किया मुनाकिद। मरीजों की तादाद और उनकी सेहत की तफसीलात हासिल करने के बाद किए अहम फैसले। कर्नाटक के बंटवाल इलाके में हुई एक शादी के दौरान बारातियों ने दूल्हे को एक हिंदू देवता कोरगज्जा के बहरूप में किया तैयार। दूल्हे का इसी लिबास में नाचने वाला वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। दूल्हा बासित के खिलाफ कराई गई शिकायत दर्ज। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आईपीसी के दफात 153A और 295 के तहत रजिस्टर कर लिया केस। कर्नाटक में लेजिस्लेटिव काउंसिल में मंजूर तब्दील मजहब बिल को वापस लेने और काबीना में इस बिल को मंजूर न करने के मुतालबे पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रेस क्लब ऑफ बेंगलुरु में किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। रियासती सदर अब्दुल मजीद मैसूर ने काउंसिल में मंजूर बिल को आइन मुखालिफ, आमिराना और नाकाबिले कबूल बताया और कहा कि किसी भी फर्द की मजहबी आजादी और बुनियादी हुकूक की वाज़ेह खिलाफ वर्जी